हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। ये देखिए बेटा, ये है हमारी 26 फरवरी 2022 की वर्कशीट। आपको पता है पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 34। क्या डेट है? 26 फरवरी 2022। ये है रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट है, एससीईआरटी द्वारा बनाई गई है। वीक 6 है। थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करते हैं आप सभी अच्छा कर रहे हैं। डू यू रिमेंबर मिठू's बर्थडे गिफ्ट फॉर मोंटू द मोंकी। क्या आपको मोंटू बंदर के लिए मिठू का जन्मदिन का उपहार याद है? वाह वाह, इन व्हाट एन इंटरेस्टिंग वे ही रीयूज्ड द प्लास्टिक बोतल। तो वाह, कितने दिलचस्प तरीके से उसने प्लास्टिक की बोतल का पुनः उपयोग किया। टुडे, आज लेट्स रीड अलाउड अ पोएम टुगेदर। तो चलिए आज जोरों से एक पोएम को पढ़ते हैं। तो यहाँ हमें पोएम दी गई है लेट्स रिसाइकल। तो लुक अराउंड, यानी क्या करना है, अपने चारों तरफ देखना है। देयर सो मच प्लास्टिक, यानी यहाँ कितना है, बहुत सारे प्लास्टिक है, इतने सारे प्लास्टिक है। लेट रिसाइकल, इट्स फैंटेस्टिक, यानी चलो रिसाइकल करते हैं, यह शानदार है। डोंट फॉरगेट अबाउट पेपर एंड ग्लास। तो कागज़ और कांच के बारे में मत भूलना। रिसाइकल टुगेदर विथ योर एंटर क्लास, और अपनी पूरी कक्षा के साथ मिलकर रिसाइकल करें। वी विल मेक श्योर वी नेवर लिटर। लेट्स रिसाइकल, वी आर नॉट क्विटर्स। तो हम यह निश्चित करेंगे कि हम कभी कूड़ा नहीं डालेंगे। चलो रिसाइकल करते हैं, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। When we place our garbage in the right bin, both of us and nature will clearly win. तो जब हम अपना कचरा सही कूड़ेदान में रखेंगे तो हम और प्रकृति दोनों स्पष्ट रूप से विन होंगे, जीतेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कूड़े कचरे को राइट बिन में डालना है। टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन वी नीड टू प्रैक्टिस द 3 Rs एवरी डे। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को साफ रखने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सिर्फ अभ्यास करना है 3 Rs का। हमेशा क्या है वो, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ये फॉर्मूला है। रिड्यूस यानी दोबारा से उसका प्रयोग करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है, रिसाइकल करना है। फिर वी कैन वी रिड्यूस, वी कैन वी रिड्यूस, यानी हम उसका कम उपयोग कैसे कर सकते हैं, कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम कैसे इसको। द बेस्ट वे टू रिड्यूस इज़ लेस यूज़ ऑफ रिसोर्स, फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग गार्बेज। तो हमें क्या करना है, हमें संसाधन का जो भी है उसका कम उपयोग करना है। उदाहरण के लिए कचरा कम करना, ठीक है, जो भी कूड़ा कचरा उसको कम करें। हाउ कैन वी रिसाइकल, हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू रिसाइकल इज़ टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स। तो हमें रिसाइकल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो वेस्ट मटेरियल है उससे नया कोई भी प्रोडक्ट बनाना है। दिस इज़ वाई इज़ टू इम्पोर्टेंट टू यूज़ रिसाइकल बिन्स। और यही कारण है कि जो रिसाइकिल डिब्बे है उसका पुनः उपयोग महत्वपूर्ण है। हाउ कैन वी रीयूज़, तो हम इसका दोबारा से उपयोग कैसे कर सकते हैं। वी कैन फाइंड अ न्यू यूज़ फॉर समथिंग वी डोंट नीड एनी मोर, लाइक वी कैन प्लांट फ्लावर्स इन ओल्ड प्लास्टिक बोटल्स। तो हम किसी चीज़, ऐसी चीज़ के लिए एक नया उपयोग पा सकते हैं जिसकी हमें अब और आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम पुरानी प्लास्टिक की बोतलों में फूल लगा सकते हैं, ठीक है, यानी हम उसको दो बार से रीयूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्या दिया गया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको पढ़ें। मेक अ स्माइल फॉर द स्टेटमेंट विच कैन हेल्प अस टू फॉलो द 3 Rs एंड सैड फेस विच कैन नॉट। तो हमें देखें यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट हमें हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं उसमें हमें हैप्पी फेस बनाना है, और जो हमारे लिए सहायक नहीं है यानी जो 3 Rs फॉलो नहीं करती उसमें हमें सैड फेस बनाना है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, टेक योर आउन शॉपिंग बैग्स टू द सुपरमार्केट। तो यहाँ पर क्या है कि हमें शॉपिंग बैग को सुपरमार्केट में ले जाना चाहिए।
अगर हम शॉपिंग मार्केट में जाते हैं यानी कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, सुपर मार्केट जाते हैं, तो हम घर से ही अपना कैरी बैग लेकर जा सकते हैं। यस, तो यहाँ पर हम स्माइली फेस बना देंगे। यस, बाय फूड विद अ लोट ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस, तो हमें ढेर सारे प्लास्टिक बॉक्सेस में खाना खरीदना चाहिए। नो, तो इसके लिए हम सैड फेस बना देंगे क्योंकि हमें प्लास्टिक का तो कम यूज़ करना है। सैड फेस, ठीक है, इसके लिए हम सैड फेस बनाएंगे। मैं ब्लैक वाला ले लेती हूँ। फिर नेक्स्ट है टर्न द वाटर ऑफ व्हेन यू ब्रश योर टीथ, तो अपने दांत ब्रश करते समय पानी बंद कर दें। यस यस, ये स्माइली फेस बन जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद बाय प्लास्टिक बैग्स एवरी टाइम यू गो टू द सुपर मार्केट, तो जब भी आप सुपर मार्केट जाएँ तो हर बार क्या आप प्लास्टिक बैग खरीदें? नो, तो इसमें हम सैड फेस बना देंगे। नो, ठीक है, ये है सैड फेस। फिर है पुट ऑल द गार्बेज इन वन बिन, क्या हमें सिर्फ सारा कचरा एक बिन में डालना चाहिए? एक बिन में डालें। नो, इसके लिए भी सैड फेस बना देंगे। यूज़ अ प्लास्टिक बॉक्स एज अ स्टेशनरी बॉक्स, तो हमें प्लास्टिक बॉक्स का स्टेशनरी बॉक्स के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यस, तो इसके लिए हम स्माइली फेस बनाएंगे अपना। फिर है बाय प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, हम जिन मटेरियल का हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं हमें ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। यस, इसमें भी हम स्माइली बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अभिभावकों के लिए सुझाव है बच्चों को प्लास्टिक के नुकसान के बारे में अवगत कराएं और खुद भी प्लास्टिक के थैलों के बजाय कागज़ या कपड़ों के थैलों का प्रयोग कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसे बीमारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स, उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है। तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।